एक्स्ट्रा टाइम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा टाइम पे। मेरा नाम है अनुभव। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कल से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट शुरू होने जा रहा है कानपुर में। और आज स्टैंड इन कीपर अजिंक्य रहाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया है प्लेइंग 11 का ऐलान। और इसी विषय में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सीनियर देवाशीष दा। तो देवाशीष दा, आपका क्या राय है इस विषय पे? जी देखिए अनुभव, बिल्कुल आपने सही कहा कि अजिंक्य रहाणे ने आज प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया। हालांकि हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि 3 स्पिनर से उतरेंगे। भारत कल से शुरू होने जा रहा है पहला टेस्ट मैच पे, जो कि ग्रीन पार्क में खेला जाने वाला है। और यही उम्मीद कर सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन, जो कि हमारा नंबर 1 स्पिनर है, वो और अलॉन्ग विथ हिम रविंद्र जडेजा इज ऑल सर्टेनिटी टू प्ले। एंड ये देखना इट विल बी इंटरेस्टिंग वेदर अक्षर पटेल गेट्स अ चांस, बिकॉज ही डिड वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। ही पिक 27 विकेट्स इन द टेस्ट मैच इन द लास्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अक्षर पटेल को मौका मिले। मगर ये भी हमको देखना है कि जयंत यादव इज ऑल्सो इन द स्क्वाड। तो इन दोनों के बीच सिलेक्शन होगा हु वुड बी द थर्ड स्पिनर। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कल 3 स्पिनर से उतरेंगे भारत। इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह सीमेंट को ग्रिप करता है, बिल्कुल टाइट। SRMB TMT, चैंपियंस की पसंद। और टीम के विषय में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। कल ही जैसे कि हम लोग जानते हैं कि KL राहुल को एक इंजरी हुआ है, मस्कुलर इंजरी। तो आपको क्या लगता है कि इस इंजरी से इंडिया टीम को कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, बिकॉज KL राहुल हैज़ बीन अ मेन ओपनर हमारा टीम में। क्योंकि देखिए उनके ना खेलने से शायद शुभमन गिल विल ओपन द बैटिंग विद मयंक अग्रवाल, क्योंकि दोनों के लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए रोहित शर्मा नहीं खेल रहे और KL राहुल भी इंजरी की वजह से बाहर हो गया। तो अभी देखिए तो ये एक बड़ा मौका है दोनों के लिए। क्योंकि देखिए सामने साउथ अफ्रीका दौरा है, तो इन टेस्ट मैच में जो अच्छा करेगा, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, दे विल टिक द बॉक्सेस अहेड ऑफ द साउथ अफ्रीका सीरीज। और खास करके शुभमन गिल, क्योंकि अगर KL राहुल खेलता तो शायद उसको मौका नहीं मिलता। तो दिस विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर समवन लाइक अ शुभमन गिल। क्योंकि देखिए अगर शुभमन गिल शुरुआत में अच्छा पारी खेल दिया, और मयंक अग्रवाल भी, क्योंकि यू कैनॉट रूल आउट मयंक अग्रवाल ऑल्सो, बिकॉज KL राहुल और रोहित शर्मा का अच्छा खेलने के चलते मयंक हैज़ नॉट गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन रिसेंट टाइम्स। सो दिस विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द ओपनर्स, बोथ द इंडियन ओपनर्स, खास करके मयंक और शुभमन के लिए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, आज अजिंक्य रहाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐलान किया है कि कल श्रेयस अय्यर अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? जी दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर श्रेयस अय्यर। क्योंकि पिछला जो रेड बॉल फॉर्मेट का गेम खेला था, वो इट वाज क्वाइट सम टाइम फॉर श्रेयस, क्योंकि 2019 में वो लास्ट रेड बॉल फॉर्मेट का गेम खेला था। तो आई थिंक इट कम्स एज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए ही वाज अ रेगुलर इन वाइट बॉल फॉर्मेट, मगर एक इंजरी की वजह से वो बाहर हो गया था। ही डिड नॉट प्ले द IPL फॉर दिल्ली कैपिटल, मगर हाल ही में दुबई में वो IPL में ज़रूर खेले दिल्ली कैपिटल्स के लिए। मगर दिस कम्स एज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए हु द बैट्समैन वेटिंग इन द विंग्स, वी हैव समवन लाइक सूर्य कुमार यादव, जिसको टीम में रखा गया मगर उसको मौका नहीं मिला है, बिकॉज श्रेयस अय्यर इज मेकिंग हिज डेब्यू। मेरे मानना ये है कि इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट फॉर सूर्य कुमार यादव। क्योंकि देखिए ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, पृथ्वी शॉ के साथ इंग्लैंड में भेजा गया था टू प्ले द टेस्ट मैच, बट ही डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी। और अचानक ही वॉज इन द स्क्वाड, बट ही इज नॉट मेकिंग हिज डेब्यू। तो इट इज़ अ बिट हार्श ऑन सूर्य कुमार यादव्स केस, बट देन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर श्रेयस, समवन लाइक समवन अय्यर। क्योंकि देखिए अगर वो अच्छा करते तो डेफिनेटली सामने, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि साउथ अफ्रीका दौरा है, तो ज़रूर सिलेक्टर्स का रेडर में आ जाएगा वो। तो आपको और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं वो इस सीरीज़ में कितना फ़र्क डालेंगे? देखिए न्यूजीलैंड, मेरा मानना है कि जैसे कि हमने सुना कि गैरी स्टेट ने मेंशन किया कि शायद 3 स्पिनर से उतरेंगे न्यूजीलैंड, जैसे कि मिशेल सैंटनर, एजाज पटेल और रचिन रविंद्रा काफ़ी टैलेंटेड है। क्योंकि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट में जो चर्चा उनके बारे में बहुत दिन से चर्चा हो रही है, तो शायद देखिए 3 स्पिनर से उतरेंगे। और ख़ास करके जो न्यूजीलैंड का जो तेज़ गेंदबाज है वो नील वैगनर और टीम साउदी होंगे। और आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड जो कैप्टन केन विलियमसन और उनके बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी रॉस टेलर, उनका इस सीरीज़ में कैसे योगदान होगा?
देखिए पूरा जो न्यूजीलैंड का जो बैटिंग का दारोमदार है वो रॉस टेलर और केन विलियमसन के ऊपर ही होगा, क्योंकि देखिए यही तो सबसे अनुभवी बैट्समैन है न्यूजीलैंड का खेमे में। और खास करके अगर आप बोले कि केन विलियमसन ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट, ही हैज़ डन वेल, अगर आप फैब 4 के बारे में कहे तो देखिए विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन का नाम चर्चा में आता है। अगर फैब 4 में की बात आती है तो डेफिनेटली केन विलियमसन, अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ न्यूजीलैंड परफॉर्म, विल डिपेंड ऑन केन विलियमसन्स परफॉर्मेंस इन द सीरीज। और खास करके रॉस टेलर भी बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है न्यूजीलैंड टीम में। तो यही दो मेन बैट्समैन, और साथ में आप ये भी देखिए उनके और भी बैट्समैन है, जैसे कि टॉम लेथम है, फिर हेनरी निकल्स है जो अच्छा किया। क्योंकि देखिए आपको अगर याद है कि पिछला जो दौरा हमने किया न्यूजीलैंड में, इनमें ये सभी बैट्समैन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और एक सवाल इसी विषय में न्यूजीलैंड टीम के ऊपर मैं पूछना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में डेवन कॉनवे अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा टीम न्यूजीलैंड को? तो देखिए काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज डेवन कॉनवे जब से वो इंग्लैंड के साथ डेब्यू किया था एट लॉर्ड्स, ही हैज़ बीन अ मेन स्टे इन द न्यूजीलैंड बैटिंग। क्योंकि देखिए और ख़ास करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जो हुआ था साउथहैम्पटन में, वहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था डेवन कॉनवे ने। तो देखिए डेवन कॉनवे का ना रहना, इट्स कम्स एज अ ह्यूज ब्लो फॉर द न्यूजीलैंड टीम। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे इस विषय में पूछना चाहूँगा कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से इतना अच्छा नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है इस सीरीज़ में वो आपको कितने कार्यकर भूमिका में आपको नज़र आएंगे? देखिए इट इज़ एन एसिड टेस्ट फॉर अजिंक्य रहाणे, क्योंकि वो कप्तान भी है और पिछले 11 टेस्ट मैच में उनका एवरेज बहुत ही एवरेज रहा, क्योंकि ही ओनली एवरेजेस 19 इन लास्ट 11 टेस्ट मैचेस। तो देखिए इट कम्स एज ए ह्यूज टेस्ट, क्योंकि देखिए अजिंक्य रहाणे हम सभी जानते हैं कि वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, मगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा है। मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर किसी ने सवाल किया था रहाणे को कि उनका फॉर्म को लेके, तो उसने यही कहा कि देखिए इट डजंट मैटर मच टू मी, बिकॉज आई फील आई एम कॉन्फिडेंट इनफ गोइंग इनटू दिस टेस्ट मैच, बट देन इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ वन इनिंग्स। अगर एक इनिंग्स में अच्छा मौका मिला, क्योंकि आज हमने प्रैक्टिस में भी देखा कि राहुल द्रविड़ हैज़ बिन वर्किंग अ लॉट ऑन चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे, बिकॉज यही दो बल्ले। क्योंकि देखिए अगर अजिंक्य रहाणे वन मोर फेलियर, दैट माइट बी द एंड ऑफ हिम, क्योंकि देखिए बहुत सारे बैट्समैन आर वेटिंग इन द विंग्स। क्योंकि देखिए अगर आप टेस्ट टीम का अगर आप देखें कि काफ़ी सारे सीनियर बैट्समैन नहीं खेल रहे इस सीरीज़ में, जैसे कि विराट कोहली हैज़ ऑप्टेड हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस फर्स्ट टेस्ट में, हालांकि वो सेकंड टेस्ट में जरूर खेलेंगे। इसके साथ आपका ऋषभ पंत नहीं खेल रहा है, केएल राहुल इज इंजर्ड, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा है, तो इतने सारे प्लेयर्स आर वेटिंग इन द विंग्स। सो इफ अजिंक्य रहाणे डजंट परफॉर्म वेल विद द बैट इन दिस टेस्ट सीरीज, तो आई थिंक जरूर उनके लिए उनका it will be a, I won't say it will be a stop, it will be a end of his career, but then definitely जो साउथ अफ्रीका दौरा है उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा उनका सिलेक्शन के बारे में। और एक छोटा सा फॉलोअप सवाल, मैं एकदम आखिरी सवाल इसी विषय में, कि आपको क्या लगता है कि कल का इंडिया का प्लेइंग 11 कैसा दिख सकता है? देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल वेरी सिंपल। मयंक अग्रवाल एंड शुभमन गिल विल ओपन द बैटिंग फॉर इंडिया, फॉलोड बाय चेतेश्वर पुजारा। नंबर 4 पे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे विल गो इन एट नंबर 4, फॉलोड बाय श्रेयस अय्यर। इसके बाद आप नंबर 6 पे जगह विकेट कीपर रिद्धिमान साहा जो कि बंगाल का विकेट कीपर है, फॉलोड बाय रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, टू एक्सपीरियंस स्पिनर्स इन द साइड। नंबर्स थर्ड स्पिनर को लेके मैंने जैसे पहले ही कहा कि इट विल बी अ टॉस अप बिटवीन अक्षर पटेल एंड जयंत यादव, और इसके बाद 2 गेंदबाज जो तेज गेंदबाज होगा वो वही होगा कि उमेश यादव एंड ईशांत शर्मा। अगेन देयर विल बी ईशांत शर्मा के बारे में भी थोड़ा हमको डिस्कस करना है, क्योंकि देखिए ये भी एक बहुत ही अनुभवी फास्ट बॉलर है। 100 टेस्ट मैच खेला है और 300 विकेट भी उनके खेमे में है, मगर द थिंग इज दैट ही इज नॉट डूइंग वेल इन रिसेंट टाइम्स। तो देखिए मोहम्मद सिराज है आपका विंग्स में, प्रसिद्ध कृष्णा है आपका टेस्ट स्क्वाड में, और खास करके इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी जैसे क्रिकेटर बॉलर्स नहीं खेल रहे। तो आई थिंक ईशांत शर्मा हैज़ टू परफॉर्म वेल, ही इज द सीनियर मोस्ट बॉलर इन द साइड, सो ही नीड्स टू परफॉर्म वेल इन द साइड if he wants to stake a claim in the test squad for the tour to South Africa.
जी बहुत धन्यवाद देवाशीष दा हम लोग के साथ इतना सारा इंसाइट्स शेयर करने के लिए। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स और वीडियोस के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा टाइम, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। Extra time.